गुड इवनिंग बच्चों, शुरू करते हैं आगे का क्लास 11th मिसलेनियस चैप्टर बोले थे, ठीक, उसको शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, डाउट क्वेश्चन, एक लड़के का बता दें, अनुराग का 32 पेज पे है, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड और जो भी हो, सेकेंड एंड फोर्थ कहा था शायद, तो सेकेंड देखो, ए क्रॉस बी निकाल लो। सेट ए दिया है 32 पेज पे, तो एग्जाम्पल नंबर 3 ए की वैल्यू दिया है 1 2 3, ठीक। बी की वैल्यू दिया है 3 4, सी की वैल्यू दिया है, सी की वैल्यू कितना दिया है 4 5 6, 4 5 6 ये दिया है, ठीक। अब ये पूछ रहा है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी पहले निकाल लो। तो देखो ए का है ए क्रॉस बी, ये 1 2 3 क्रॉस बी 3 4, ठीक। तो निकालेंगे तो क्या 1 के साथ 3 का, और 1 के साथ 4 का, 1 के साथ 2 के साथ 3 का, 2 के साथ 4 का, और 3 के साथ 3 का, और 3 के साथ 4 का निकल गया। पूछा क्या है, ए क्रॉस सी भी निकाल लो। ए क्रॉस सी आपका क्या है 1 2 3, और ये क्रॉस 4 5 6, ठीक। लिखना है, ध्यान से देखो, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, और 3 का 6 के साथ। अब ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी निकालना है, ठीक। सॉरी, इंटरसेक्शन निकालना है। तो ध्यान से देखो, कॉमन कौन कौन, 1 क्रॉस 4 है, हाँ है 1 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 3 है, नहीं। 2 क्रॉस 3 है, नहीं, ठीक। 2 क्रॉस 4 है, हाँ है, तो 2 क्रॉस 4 है। 3 क्रॉस 3 है, नहीं। 3 क्रॉस 4 है, हाँ है। अब बस यही है, ये हमारा हो जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक। यही था अनुराग। इसी तरह इसका यूनियन निकालना है, तो यूनियन में जितने हैं एलिमेंट लिख दो, हो गया। और रिपीट एलिमेंट नहीं करेंगे, तो यही करना था, कर लेंगे। अब चलते हैं मिसलेनियस चैप्टर नंबर 2। पहला देखो क्वेश्चन, मिसलेनियस 2 का क्वेश्चन नंबर कह रहा है, फंक्शन दिया एफ एक्स कितना दिया है एक्स स्क्वायर 3x, क्या है 0x3, ठीक ना, लेस देन आर ये दिया, ठीक। और ये क्या दिया है 3x, और लेस देन आर इक्वल टू 10, x लेस देन आर इक्वल टू 10 ये दिया है, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है कि बताइए कि, और g फंक्शन दिया है, ठीक, g भी दिया है, g कितना दिया है, तो ये दिया एक्स स्क्वायर 3x, ये 0 से 2 तक है, ये क्या है 2 से 10 तक है। पूछ रहा है कि सो दैट द f इज ए फंक्शन एंड g इज ए नॉट फंक्शन। तो f फंक्शन है और g ना है, तो एक बात बताओ f की वैल्यू क्या क्या रखें। तो f फंक्शन निकाल लो, ठीक। फंक्शन क्या होगा, f की वैल्यू रखो, x की वैल्यू 0 रखेंगे। इसमें ध्यान से देखो, ये वाला केस लेके चल रहे हैं, केस फर्स्ट 0 से 3 तक का। तो ध्यान से देखो, fx की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 होगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे, कौन सा फंक्शन होगा हमारा fx बराबर x स्क्वायर होगा। इसके लिए ये फंक्शन लेंगे, ठीक।
और जब ये लेंगे तो ये लेंगे, तो f1 की वैल्यू 1 रखेंगे, f1 की वैल्यू 1, ठीक, f2 की वैल्यू 4, f3 की वैल्यू 3 रखना है, f3 की वैल्यू 9 हो गया। अब लेते हैं केस सेकेंड, यक्स की वैल्यू क्या लें, 3 से 10 तक, तो रख दो f3 की वैल्यू कितना होगा, और यहाँ फंक्शन क्या होगा, fx बराबर 3x वाला, तो ये क्या होगा 9, f4 की वैल्यू 12, अरे भाई x बराबर 4 रख दो 12 हो जाएगा, f5 की वैल्यू 5 3 15, f6 की वैल्यू 18, f7 की वैल्यू 21, f8 की वैल्यू 24, f9 की वैल्यू क्या होगा 27, f10 की वैल्यू 30 हो गया। तो ये हमारा फंक्शन निकल गया। अब कह रहा है कि शो करना है कि ये फंक्शन है, तो ध्यान से देखो, फंक्शन के लिए हमने क्या कहा था, फंक्शन के लिए हमने रिलेशन क्या बताया था, याद है, मैंने बताया था कि पिता अगर है ये बेटा है, तो एक बेटे के 2 पिता नहीं होना चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं होगा। पिता के कई बेटे हो सकते हैं, तो पिता बोलो कौन होगा, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मिटा दें। ध्यान से देखो, अब ये हमें ध्यान से देखो, बेटा क्या कौन कौन से बेटा है, तो बेटा कौन होगा, x की वैल्यू यानी 0 1 2 3 4 5 6, ठीक, 7 8 9 10, ठीक, ये है। और ये थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ये बाप हो गया, 0 1 क्या है, 0 1 हुआ, 4 9 12 15 18, ठीक, 21 24 24 के बाद 27 30, ये हो गया। अब मिलाओ, देखो 0 से 0 मिला, 1 से 1, 2 से 4, 3 से 9, 4 से 12, ये देखो, तो बोलो एक बाप के एक एक बेटे हैं, ऐसा कोई है जो बेटा का 2 बाप हो, नहीं है, तो फंक्शन होगा, ठीक। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इसमें देखना, ये जो बाप देखना, बाप क्या था, 1 था, 1 कहीं आया है नहीं, 2 कहीं आया नहीं, 4 कहीं आया है नहीं, 9 कहीं आया है नहीं, ठीक, तो ये है 9 आया है, हाँ आया है यहाँ, तो यहाँ जो आया है वो 3 के लिए है, और यहाँ भी 3 के लिए, सेम वैल्यू के लिए है 9, ठीक, तो बेटा एक 9 बाप हुआ, तो बेटा कौन होगा, 3 होगा, तो एक ही ना बेटा हुआ, ठीक, तो यह एक फंक्शन है। अब जी देखो कैसे नहीं है, तो ध्यान से देखो जी का फंक्शन, केस फर्स्ट 0 से लेके कहां तक 2, तो जी 0 की वैल्यू 0, जी 1 की वैल्यू क्या होगा 1, जी 2 की वैल्यू 4, ठीक। अब हो गया 2 तक। अब केस सेकेंड, जी केस सेकेंड में 0 से लेके कहां तक 2 तक, तो देखो जी 0 की वैल्यू 0, ठीक, हमारा फंक्शन यहाँ क्या होगा, जी x की वैल्यू होगी 3x, और यहाँ फंक्शन क्या होगा, जी x की वैल्यू होगी x स्क्वायर, तो बोलो जी 0 की वैल्यू 0, जी 1 की वैल्यू रख दो 3, आ गया, अरे भाई 3 रखेंगे 1 होगा तो, और जी 4 की वैल्यू 2 की वैल्यू 6, जी 3 की वैल्यू कहां तक रखना है, 10 तक, सॉरी 10 तक रखना है, ठीक, तो कितना होगा 3 3 जा 9, इसी तरह रख लेंगे 10 तक। अब ध्यान से देखो, इसमें G1 की वैल्यू और इसमें ये वाली वैल्यू, इसमें देखो
ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक। यानी बाप यहाँ देखो बेटा एक ही है, 1 बेटा है लेकिन उसके 2 बाप हो गए, 1 और 3, 4 और 6, 2 नाम के बेटे के 4 और 6 2 बाप हो गए। तो एक बेटा के 2 बाप होता है नहीं, तो ये फंक्शन नहीं। समझ में आ गई भाई? बेटा एक है, एक नाम का बेटा था, एक बेटा किससे कनेक्ट है? 1 से कनेक्ट है और एक बेटा 3 से, तो बोलो फंक्शन होगा? नहीं होगा। तो ये मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे, अरे सॉरी 2 कर लेंगे। एफ एक्स की वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर, एफ 1.1 की वैल्यू निकाल लो 1.1 का स्क्वायर, एफ 1 की वैल्यू निकाल लो 1 का स्क्वायर, एफ अब रख दो किसमें? एफ 1.1 माइनस एफ 1 बटा 1.1 माइनस 1, ये रखेंगे तो क्या होगा? 1.1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये होगा घटा देंगे तो 0.1 होगा। अब बताओ ये क्या होगा? घटा लो तो एक क्वेश्चन में 1.1 प्लस 1 होगा और एक क्वेश्चन में 1 माइनस 1 होगा। एक क्वेश्चन में प्लस एक क्वेश्चन में माइनस, तो ये क्या होगा? ये 2.1 होगा, ये इंटू 0.1 होगा, घटाएंगे तो ठीक, तो ये होगा 0.1, 1.1 से 0.1 कट गया 2.1 होगा। कर लेंगे, मिटा दें। अब चलते हैं तीसरा, मिटा दें। तीसरा देखो, फाइंड द डोमेन। क्या दिया है? डोमेन। तो एफ एक्स की वैल्यू दिया है कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और नीचे क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या होगा? 12, ये दिया है। अब ध्यान से देखो, डोमेन निकालना है। तो डोमेन क्या होता है? एक्स की जो वैल्यू रखते हैं वही होता है डोमेन। तो एक काम करते हैं, पहले जब फ्रैक्शन वाला होता है ना, तो उस टाइप में चेक करते हैं कि फंक्शन किस पे डिफाइंड नहीं है, ठीक, किस वैल्यू पे डिफाइंड नहीं है फंक्शन। अरे भाई जैसे मान ले 1/0 आ गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो ये डिनोमिनेटर 0 कब देगा, ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 8x प्लस 12, तो 4 तिहाई 12, 4 और 3 होगा नहीं, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, 12 का ऐसा खंड करो, 6 और 2 होगा, जोड़ेंगे तो आएगा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। तो x कॉमन ले लो, x माइनस 6, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, x माइनस 6। तो क्या होगा? x माइनस 6 और x माइनस 2, ठीक, ये होगा। अब ध्यान से देखो, ये अगर तो लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटा x माइनस 6 और क्या होगा? x माइनस 2, ये होगा। अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू अगर 2 रख देते हैं तो ये फंक्शन इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन इनफाइनाइट होगा, यानी x बराबर 2 नहीं रख सकते हैं। अब 6 भी नहीं रख सकते हैं, क्या? x बराबर 6 भी नहीं रख सकते हैं। तो 2 और 6 को छोड़ के x की वैल्यू कुछ भी रखें, रख सकते हैं ना? तो x की वैल्यू कुछ भी रख दें 6 और 2 को छोड़ के, तो ये फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा, ठीक। तो जब फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा, देखो ये एफ एक्स, ठीक, दिया है ये, तो x की वैल्यू कुछ भी रखो, 1 रखेंगे तो कुछ आएगा, मान लो ये आएगा, यहाँ 1 रखो तो क्या आएगा? कुछ आएगा। 2 नहीं रखना है, 3 रखेंगे तो कुछ आएगा, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 नहीं रखेंगे तो ये 5 का रिलेशन आएगा, 6 का आएगा, 4 का आएगा। इसी तरह कोई भी नंबर रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलता जाएगा, यानी एफ एक्स की वैल्यू, ये y हो गया तो एफ एक्स की वैल्यू मिलता जाएगा। लेकिन 2 और 6 को नहीं रखेंगे, तो यहां लिखेंगे डोमेन जो होगा क्या होगा? 2 और 6 को छोड़ के,
तो लिखेंगे फंक्शन एफ इज डिफाइंड, लिखेंगे यहां सिंस एफ इज डिफाइंड, क्या डिफाइंड एट एनी रियल नंबर, रियल एनी फॉर एनी फॉर ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, और किसको छोड़ दें, नंबर किसको छोड़ दें, एक्सेप्ट एट एक्स बराबर 6 एंड बराबर 2, इसको छोड़ के फंक्शन डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब डोमेन क्या होगा, डोमेन जो होगा रियल नंबर आर से डिनोट करते हैं, ठीक। और कौन हटा दें इसमें से, 6 हटा दें और क्या हटा दें, 2 हटा दें। तो 6 और 2 हटा के बाकी रियल नंबर क्या हो जाएगा, डोमेन। तो ये कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 मिटा दें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। तो एफ एक्स बराबर दिया है √x-1, ठीक, और डोमेन और रेंज निकालना। एक बात बताओ, तो y बराबर हमारा हो गया 1 √-1। ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, अगर मान लो अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो लिखेंगे नाउ, लिखेंगे सिंस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर, किसके लिए, x-1 की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, तभी हमारा डिफाइंड होगा, यानी x ग्रेटर देन 1। तो देयरफॉर डोमेन क्या होगा, डोमेन x की ही वैल्यू होती है, यानी हमारा 1 से लेके इनफाइनाइट तक, कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो 1 के लिए ब्रैकेट ये, और इनफाइनाइट में हरदम ये ब्रैकेट है। अब रेंज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेंज। तो रेंज देखो कैसे निकालते हैं। तो एक बात बताओ, यहां समझ लो, उसके बाद 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे। देखो 1 रखेंगे तो 0 से कनेक्ट होगा, 2 रखेंगे तो 1 से कनेक्ट होगा, 3 रखेंगे तो √2 से कनेक्ट होगा, यानी 0 से आगे बढ़ रहा है, ठीक। तो हमारा 0 से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रेंज होगा y की वैल्यू वो क्या होगी, 0 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। बात समझ में आई, बोलो। तो 0 से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक, यही आंसर होगा। कर लीजिए। ठीक, तो 0 से इनफाइनाइट कर लीजिए। तो कहेंगे कैसे निकालेंगे इसको, देखो लिखेंगे कैसे, यहां देखो सिंस x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है, लिखेंगे x ग्रेटर देन 1 है, ठीक। तो एक काम करते हैं, 1 जोड़ देते हैं दोनों तरफ, घटा देते हैं। तो x-1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1-1। क्यों घटाया, क्योंकि मैं ये रूप लाना चाहता हूं, y लाना चाहता हूं, हमें y की वैल्यू चाहिए ना, तो y लाना चाहता हूं। तो ये हो गया, यानी x-1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी अब स्क्वायर रूट ले लो, तो √x-1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, y। तो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू आ गई। और y वैल्यू क्या होता है, रेंज होता है। तो हमारा रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया 0 से लेके इनफाइनाइट तक, यही निकाले थे यहां। तो ये हो गया, कर लीजिए। अब इसके बाद 5वां बता दे रहे हैं, मिटा दें।
पांचवा देखो डोमेन एंड रेंज। हाँ, एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन, मॉडुलस फंक्शन पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू 2 होती है। पहला ये माइनस कब होगा, ठीक, प्लस कब होगा और माइनस कब होगा। अरे भाई मॉड एक्स प्लस कब लिखते हैं, जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। माइनस कब लिखते हैं, लेस देन आर लेस देन होता है, ठीक, 0 से। तो उसी प्रकार ये क्या होगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये x माइनस 1 लेस देन 0, यानी कि x लेस देन 1, ठीक, ये होगा अकॉर्डिंग टू दिस। बात समझ में आई। अरे भाई यहाँ x है तो x ग्रेटर देन 0 तो प्लस, x है तो x लेस देन 0 तो माइनस, तो यहाँ x माइनस 1 है तो x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो दिस प्लस, यहाँ दिस माइनस माइनस होगा लेस देन 5, ठीक। और ध्यान से देखो हमें क्या बताना है, बताना है क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेंज और डोमेन, डोमेन और रेंज बताना। तो ध्यान से देखो डोमेन और रेंज। अब बताओ x की वैल्यू यहां लिखेंगे, नाउ x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन क्या है बताओ, बोलो, इज डिफाइंड, फंक्शन डिफाइन है, बोलो, डिफाइन है ना, इज डिफाइंड, क्यों, इज डिफाइंड x, नाउ x ये वाली वैल्यू x देखो ध्यान से समझो, यहां या तो 1 से, देखो 1 से ग्रेटर नंबर, कोई नंबर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर और 1 से लेस, इन दोनों में सभी नंबर आ जाएंगे। अरे 1 से लेके ग्रेटर सारे नंबर आ जाएंगे, दैट इज 1 से लेके इनफाइनाइट होगा। और ये देगा माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, 1 भी खुला है। तो देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कहने का मतलब ये 1 है तो 1 से इधर और 1 से इधर, इसको लेके यहां जो है इधर चलेंगे तो इसको छोड़ के, तो सब आ जा रहा है नंबर, इसको ले ही लिया है, इसको भी ले लिया, तो सब पे फंक्शन डिफाइंड है। देखो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफाइंड है, ये वैल्यू आ रही है, इज डिफाइंड, एंड x लेस देन 1 पे द फंक्शन इज, द फंक्शन यहां लिखो, फॉर इतना x greater than or equal to the function is defined and less than for x less than 1 the function is also defined। तो बोलो जब डिफाइंड हो गया तो क्या लिखेंगे, बोल दीजिए। तो देखो, तो देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ध्यान से देखो, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड x लेस देन 1, यानी सभी नंबर आ जाएंगे, दैट इज रियल नंबर, ठीक। रेंज निकाल लो, क्या निकालेंगे, रेंज। तो ध्यान से देखो रेंज निकाल लो, fx बराबर क्या दिया है, x माइनस 1 कब, फॉर x ग्रेटर देन 1। तो ध्यान से देखो, नाउ सिंस ये लिखे, नाउ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है ना, तो एक काम करते हैं, ये फॉर्म लाना है तो 1 घटा दें, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा fx
ये हो गया 0, यानी y की वैल्यू हमारा हो गया 0 से ग्रेटर होगा, यानी देयरफॉर y हमारा बिलोंग किस में करेगा, 0 से ग्रेटर आर इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट करेगा ना, बोलो। अब एक और केस है ये वाला, ठीक, सिंस एफ एक्स इजकल टू क्या, माइनस एक्स माइनस 1, फॉर किसके लिए, एक्स लेस देन 1, तो देखो नाउ एक्स लेस देन 1 ले लिया, तो ये फॉर्म लाना है, तो एक काम करते हैं, तो एक्स माइनस 1 लेस देन 1 माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 लेस देन 0, अब दोनों तरफ ये माइनस है ना, तो माइनस लगा दो, तो एक्स माइनस 1, तो ये साइन बदल जाए, सॉरी नहीं बदलेगा, देखो जैसे मान लो 5 है, जैसे माइनस 1 है, हाँ बदल जाएगा, सॉरी बदल जाएगा, या माइनस 1 है, यहाँ 0 है, तो छोटा है, अब माइनस लगाएंगे तो प्लस 1 होगा, ये 0, तो बोलो प्लस 1 बड़ा होगा ना, तो साइन बदल जाएगा, तो यहाँ आपका माइनस 1 ग्रेटर देन 0, साइन बदल जाएगा, माइनस लगाएंगे, बात समझ में आई, तो ये वैल्यू किसका होगा, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, यानी y की वैल्यू ग्रेटर देन n, यानी y बिलोंग कहां कर रहा है, 0 को छोड़ के, कहां, इनफाइनाइट तक, ठीक, तो यहां 0 से इनफाइनाइट, यहां 0 से छोड़ के, तो इसका मतलब इन दोनों का यूनियन निकाल दें, यानी रेंज जो होगा कहां होगा, 0 से इनफाइनाइट तक, ये रेंज होगी, तो कर लीजिए, मिटा दें, अब 12वां 5वां देखो, सॉरी 6वां, एफ एक्स की वैल्यू दिया है 6वां, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कह रहा है फंक्शन आर टू आर रियल नंबर, रेंज बताना है 6वां, तो रेंज देखो, तो देखो y बराबर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की कोई भी वैल्यू रखेगा, y की वैल्यू मिलेगी, मिलेगी ना, बोलो, x की वैल्यू रियल नंबर का रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक, तो लिखेंगे सिंस x बिलोंग्स टू r, तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू r, पॉजिटिव, अगर x बिलोंग कर रहा है r में, r रियल नंबर है, तो x स्क्वायर किस में बिलोंग करेगा, और पॉजिटिव में करेगा, अरे भाई x की वैल्यू निगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव, हरदम पॉजिटिव मिलेगा, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिए, तो ये भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, यानी अगर हम इस फॉर्म में बनाना चाहते हैं, अगर ऐसे लिख दिया तभी भी क्या होगा, पॉजिटिव में बिलोंग करेगा, बात समझ में आ रही है, तो पॉजिटिव में बिलोंग किया, यानी एफ एक्स किस में बिलोंग किया, आर प्लस में, इसका मतलब कि हमारा रेंज जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, आर प्लस में, ठीक, तो ये है हमारा रेंज, 6वां हो गया, 7वां मिटा दें, अब देखो 7वां देखो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स की वैल्यू दिया है एक्स प्लस 1, जी एक्स की वैल्यू दिया है 2x माइनस 3, पूछ रहा है एफ प्लस जी, तो एफ प्लस जी एफ एक्स प्लस जी एक्स जोड़ लो, तो x प्लस 1 और 2x माइनस 3 जोड़ लो, 3x माइनस 2 हो गया, कर लेंगे। अब आगे देखो 8वां,
क्या दिया है, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी दिया है। ठीक, तो बताना है अगर फंक्शन दिया है 1 1, क्या दिया है 2 3, 0 -1 -3, यानी f की वैल्यू x की वैल्यू 1 रखने में फंक्शन 1 दे रहा है, तो यानी f1 की वैल्यू क्या दिया है 1। अरे भाई ये f1 है तो 1 की वैल्यू 1, तो यहाँ f1 रख दो तो a प्लस b बराबर 1 होगा। ठीक ना, यहाँ रखेंगे तो ये x की वैल्यू 1, ठीक है, फंक्शन हो गया। f2 के लिए 3 दिया तो x की वैल्यू 2 रख दो, तो 2a प्लस b बराबर क्या दिया 3। अब यहां सॉल्व कर लेंगे, a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना। 9वां 10वां 11वां 12वां रह गया है, इसको आप लोग करिएगा, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके लिए इतना मेहनत तो मेरे लिए थोड़ा सा नहीं।